नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक हटिया चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। मैंने पिछली वीडियो में डिमांड के जो भी बेसिक्स थे, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, क्या डिमांड के एक्सेप्शंस हैं, कैसे डिमांड इंक्रीज़ होता है, ठीक है, प्राइस के कम होने से, तो ये सब चीज़ें हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो पढ़ें, ठीक है, तभी आपको जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और जितने भी हमारे टाइप्स हैं जैसे प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। देखो, दो इसमें मेन कंसेप्ट है, एक है इलास्टिसिटी, एक है डिमांड, ठीक है। डिमांड क्या है वो हमने कल पढ़ा था। डिमांड क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का हम उसके प्राइस के कारण कितनी उसके प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। हम एक पर्टिकुलर टाइम पे उसी प्राइस पे जब हम खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं वो हमारा डिमांड कहलाता है, ठीक है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? चेंज। देखो, हमने कल पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि हमारा इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रही है डिमांड, लेकिन कितना इंक्रीज़ और कितना डिक्रीज़ हो रहा है वो कौन बताता है? हमारा इलास्टिसिटी, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड तो ये बताएगा कि प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड बढ़ रही है और प्राइस के ज़्यादा होने से हमारी डिमांड कम हो रही है, लेकिन कितने प्राइस के कम होने से कितनी डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहा है ये कौन बताएगा? हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो देखो क्या है, इट रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर दैट कमोडिटी, कि उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कितने परसेंटेज चेंज हुआ है वो कौन बताएगा? हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स है हमारे, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी हो गया, इनकम इलास्टिसिटी हो गया, क्रॉस इलास्टिसिटी। जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे हमारे कंज्यूमर का टेस्ट बदल जाए, ठीक है, सीजनल हो गए, ये सब चीज़ें क्या क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। लेकिन क्वांटिटेटिव फैक्टर्स क्या है जो हमारे डिमांड को अफेक्ट करेंगे? वो जैसे कि हमारा प्राइस हो गया। देखो, प्राइस एक हमारा क्वांटिटेटिव है ना, इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में करते हैं। जैसे हमारी इनकम हो गया, और हमारे क्रॉस इलास्टिसिटी हमारे कौन कौन सा आता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है वो मैंने आपको पहले ही बताया है। सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसे टी और कॉफ़ी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जो दो गुड्स मिलकर एक गुड्स को पूरा कम्प्लीटली बनाते हैं, जैसे पेन और इंक, कार, पेट्रोल, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइस इलास्टिसिटी क्या है। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि प्राइस के कितने चेंज होने से हमारे डिमांड पे कितना इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जो प्राइस इलास्टिसिटी की जो रेंज होती है वो 0 से लेके इनफाइनाइट हो सकती है, ठीक है जी। तो डिग्री कौन कौन सी हो सकती है हमारी प्राइस इलास्टिसिटी में? एक होता है परफेक्टली इलास्टिसिटी, जैसे ईडी क्या है हमारा? इनफाइनाइट। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब कि 0। हाईली इलास्टिक मतलब कि ग्रेटर देन 1। लेस इलास्टिक लेस देन 1। यूनिटरी मतलब इक्वल टू 1। बल्कि परफेक्टली इलास्टिक है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे कोई, जो अगर हमने प्राइस पे थोड़ा सा भी चेंज किया तो डिमांड के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। इन इलास्टिक का मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा डिमांड के ऊपर प्राइस के बढ़ने या कम होने से। हाईली क्या होता है कि जब हमारा इफेक्ट 1 से ज़्यादा हो, लेस देन 1 लेस होगा, और जितना प्राइस में चेंज है और उतना ही डिमांड में चेंज हो तो वो क्या कहलाता है? ईडी इक्वल टू 1, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कितना परसेंट डिमांड में चेंज हुआ, कितना परसेंट प्राइस में चेंज हुआ। डिमांड ऊपर आएगा, प्राइस नीचे आएगा। परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। ईडी इक्वल टू 0। मैं सबसे पहले आपको 0 से स्टार्ट करवाती हूँ, ठीक है। 0, फिर लेस देन 1, फिर 1, फिर इनफाइनाइट, ऐसे, ठीक है। तो ईडी इक्वल टू 0 मतलब क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब कि नो चेंज, कि हमारे प्रोडक्ट के प्राइस में चाहे जितना मर्जी चेंज हो लेकिन हमारी डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नो चेंज, ठीक है। नो चेंज मतलब कि जैसे कि मान लो एग्जांपल, यानी प्राइस चेंज वॉज 20%। अगर मान लो प्राइस कम जो चेंज हुआ है वो 20% चेंज हुआ, लेकिन बट इन डिमांड 0 चेंज, लेकिन डिमांड के अंदर कुछ भी चीज़ चेंज नहीं हुई। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया है, मान लो प्रोडक्ट का प्राइस जब 20 था तो मैं कितना खरीद रही थी? क्वान्टिटी 100 थी। अगर उसका प्राइस बढ़ भी गया है, 20 से 30 हो गया, तब भी मैं उसकी क्वांटिटी कितनी खरीद रही हूँ? 100। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस 20 से अगर कम भी हो गया, 10 भी हो गया, मैं तब भी उसकी क्या खरीद रही हूँ? 100। मतलब कि प्रोडक्ट का प्राइस चाहे बढ़े चाहे कम हो, मैं उतनी ही क्वांटिटी की डिमांड कर रही हूँ, तो वो क्या कहलाता है? ईडी इक्वल टू 0। देखो उसका कैसे बनेगा? देखो, जैसे कि 10 था तो मैं कितनी डिमांड कर रही थी? 100। 20 है
तो भी मैं शो कर रही हूँ, अगर 30 है तो भी मैं शो कर रही हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह का हमारा जो है वो इस तरह का इसके अंदर ग्राफ बनता है। ये ईडी जो हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक है, ठीक है। बेसिकली नेक्स्ट इज योर ईडी लेस देन 1। ईडी लेस देन 1 मतलब कि लेस इलास्टिक है। इसके अंदर क्या है कि प्राइस के चेंज अगर हम हाई एज़ कम्पेयर टू डिमांड, मतलब कि प्राइस के अंदर चेंज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डिमांड। मतलब कि पहले प्राइस हमारा 20 था, 20 से 10 हो गया है और डिमांड में कितना इफेक्ट पड़ा है, 100 से 120। मतलब कि पहले मेरे 20 था तो मैं कितनी खरीद रही थी, 100, ठीक है। लेकिन जब प्रोडक्ट का प्राइस 10 हुआ तो मैंने कितनी खरीदी है, 120, ठीक है। 120 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 120। तो ईडी क्या है, लेस देन 1। मतलब कि लेस देन 1 देखो हमारा 10% और इसमें कितना परसेंट चेंज हुआ है, 20%, है ना। 100 से 120 हुआ है, इसमें 10% हुआ है तो इसमें कितना परसेंट चेंज हुआ है, 20%। मतलब कि कितना आंसर आ रहा है हमारा, 0.5%। नेक्स्ट इज ईडी इक्वल टू 1। ईडी इक्वल टू 1 का मतलब है कि जितना प्राइस के अंदर चेंज है उतना ही हमारा क्वांटिटी डिमांड में चेंज होता है, ठीक है। मतलब कि सेम चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। मान लो अगर 20% हमारी क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है, 20% हमारा प्राइस बढ़ रहा है तो 20% हमारी क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। 20%, तो कितना हो गया, 1। मान लो पहले मैं प्रोडक्ट का प्राइस मान लो 20 था, 20 से 10 हो गया, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांड इसमें कितनी हुई है, 100 से 150 हो गई है, ठीक है। तो मतलब कि क्या हुआ, आपका इक्वल जो है वो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज ईडी ग्रेटर देन 1। मतलब कि क्या हुआ कि प्रोडक्ट के प्राइस में ज़्यादा, इन दिस द चेंज इन डिमांड में चेंज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योर प्राइस। मतलब कि इसमें 40% है और इसमें 20%, मतलब कि 2 ग्रेटर देन 1 हो गया। मतलब कि प्रोडक्ट का प्राइस 20 है या 10 है तो क्वांटिटी डिमांड में कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, 100 से 200 की तरफ, ठीक है। ये हमारा क्या था, ईडी ग्रेटर देन 1। अगर ईडी इन्फिनिट की हम बात करूँ, बल्कि इसको हम परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं कि नो चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब प्राइस पहले भी 20 था, अब भी 20 है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है, वो 100 से 200 हो गई है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इसका इस तरह का बनेगा। देखो हमारा परफेक्टली इलास्टिक ईडी इन्फिनिट और ईडी 0 जो है वो इमेजिनरी है। मतलब कि वो रियल लाइफ में हमारे प्रैक्टिकली उसमें जो है वो रियल वर्ल्ड में ये अप्लाई नहीं होते, ठीक है। इन 5 में से, ठीक है, हमने 1 2 3 4 5, इन 5 में से सिर्फ 4 ही जो, इन 5 में से सिर्फ 3 ही हैं जो रियल लाइफ में अप्लाई होते हैं, ठीक है। ईडी 0, ईडी इन्फिनिट जो है वो हमारी इमेजिनरी है, ऐसा रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये हमने सबकी किसके बारे में पढ़ा है, हमारा प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी में क्या पढ़ा, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक और यूनिटरी, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ रहे हैं इनकम इलास्टिक, पढ़ रहे हैं इनकम इलास्टिक। इनकम इलास्टिक पहले तो हमने पढ़ा प्राइस की, प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने से डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, लेकिन अब हम पढ़ते हैं कि इनकम के चेंज होने से हमारी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़े या इनकम कम हो जाए तो उसकी वजह से हमारे डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो कौन बताता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट इज़ द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर इनकम, कि कंज्यूमर की इनकम के चेंज होने से वो कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। बस यहाँ पे क्या आ गया, प्राइस की जगह इनकम आ गया। तो ये कितने तरह की होती है, सबसे पहले आता है पॉजिटिव इनकम इलास्टिक। पॉजिटिव इनकम इलास्टिक का मतलब है डायरेक्ट रिलेशन है हमारा क्वांटिटी डिमांड में और हमारा प्राइस में, सॉरी इनकम में और हमारी क्वांटिटी डिमांड में। मान लो इनकम मेरी 10 से 20 है, इनकम मेरी पहले 10 थी, अब 10 से 20 हो गई है, ठीक है। तो अब मेरी क्वांटिटी डिमांड भी उसी, यहाँ पे 10% बढ़ा है तो मेरी क्वांटिटी डिमांड भी 10% बढ़ी है। पहले मैं मेरे पास 10 रुपये थे तो मैं 20 यूनिट खरीद रही थी, अब मेरे पास 20 है तो मैं 30 यूनिट कर रही हूँ, ठीक है। 30 क्वांटिटी मैं डिमांड कर रही हूँ, ठीक है। बल्कि क्या है, देखो हमारा जो रिलेशन है इनकम का और क्वांटिटी डिमांड का वो ऊपर की तरफ है। अगर इनकम कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड भी कम हो जाएगी, बल्कि इन दोनों का रिलेशन क्या है, सेम है। इसके बढ़ने से ये भी बढ़ेगा, इसके कम होने से ये भी कम हो जाएगा, ठीक है। देखो इसका जो है हमारा देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, इनकम जो है पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट इज और नेगेटिव इनकम। नेगेटिव इनकम का मतलब क्या होता है, इसमें इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। अगर हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कंज्यूमर की, ठीक है। मान लो मेरी पहले इनकम 10 थी तो मैं कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रही थी, 20। अब मेरी इनकम 20 हो गई है, ठीक है। अब मेरी इनकम बढ़ गई है लेकिन मैं उसकी क्वांटिटी डिमांड कितनी कर रही हूँ, कम कर रही हूँ, मैं उसको नहीं खरीद रही हूँ, ठीक है।
ऐसा कौन सी गुड्स होती है, जैसे इंफीरियर गुड्स होती हैं, ठीक है, जिसमें हमारी इनकम के बढ़ने से हम उनकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम करते हैं, ठीक है। देखो इसका नेगेटिव नीचे की तरफ आ गया, देखो हमारी इनकम 10 थी तब हम 20 खरीद रहे थे, लेकिन अब हमारी इनकम 20 है तो हम 10 खरीद रहे हैं। देखो हमारे जो ग्राफ है जो हमारा जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो ये क्या है हमारा नेगेटिव। देखो इसमें क्या है हमारा इन्वर्स रिलेशन होता है, इनकम के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, इनकम के कम होने से क्वांटिटी डिमांड हमारी बढ़ जाएगी, ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट इज योर जीरो इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है। पॉजिटिव में क्या है, दोनों का एक जैसा रिलेशन है, ठीक है, सेम रिलेशन है इनकम और क्वांटिटी डिमांड में। नेगेटिव में इन्वर्स रिलेशन है। जीरो में क्या होता है कि हमारी इनकम चाहे बढ़े चाहे कम होए, हमारी क्वांटिटी डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हमारी नेसेसरी गुड्स होती हैं, ठीक है, हमारी इनकम बढ़े या कम हो जाए, जैसे मान लो सॉल्ट हो गया, ठीक है, हमारी मेडिसिन होगी जो हमारी ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन अगर हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो ये तो नहीं है कि मैं पहले मैं 1 चम्मच नमक डाल रही तो मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं 2 चम्मच नमक डालूंगी, नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमारी इनकम के बढ़ने से हम उतनी ही क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। बल्कि मान लो पहले मेरी इनकम थी तब भी मैं 20 क्वांटिटी डिमांड कर रही थी, 20 हुई तब भी क्वांटिटी डिमांड कर, मेरी इनकम चाहे कम भी हो जाए मैं तब भी उतनी कर रही हूँ, बल्कि मेरा क्या है सेम है, चाहे 5 हो चाहे 10 हो चाहे 20 हो, मैं 20 ही क्वांटिटी डिमांड कर रही हूँ। वो क्या कहलाता है हमारा जीरो, जैसे कि हमारी नेसेसरी गुड्स होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हमारी दो आती हैं, एक हमारी इन्फीरियर गुड्स, एक हमारी होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि एक का अफेक्ट दूसरे के ऊपर पड़ेगा, बल्कि टी का अफेक्ट कॉफ़ी के ऊपर पड़ेगा। अगर टी के प्राइस में कुछ भी चेंज आता है तो कॉफ़ी की डिमांड पे अफेक्ट पड़ेगा, अगर कॉफ़ी के प्राइस में कुछ चेंज आता है तो टी के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कह रहा है, इट इज अ मेजर ऑफ रिलेटिव चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ इट सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स या फिर कॉम्प्लीमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे कि मान लो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, कि कितनी क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं एक्स की, जितना कि एज कम्पेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, ठीक है। एक का इफेक्ट दूसरी गुड्स के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। इसके भी टाइप्स हैं। पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, राइज इन प्राइस ऑफ कॉफ़ी विल लीड टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर कॉफ़ी। अगर मान लो प्राइस जो है कॉफ़ी का वो बढ़ जाए, ठीक है, पहले कॉफ़ी 10 रुपये की थी अब कॉफ़ी 20 की हो गई है, तो उसका इफेक्ट टी की डिमांड पर पड़ेगा। पहले 10 थी तो हम कितनी डिमांड कर रहे थे, टी की 20, लेकिन अब हमने देखा कि कॉफ़ी का प्राइस बढ़ चुका है तो इसका इफेक्ट टी की डिमांड पर पड़ेगा। अब हम 20 खरीद रहे थे, अब हम टी कितनी खरीदेंगे, 30 क्वांटिटी डिमांड। ये क्या कहलाएगा हमारा पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या है कि अगर एक गुड एक्स की प्राइस बढ़ जाता है, उसके ऊपर कुछ भी कम होता है तो उसका इफेक्ट दूसरे के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। मान लो एक कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया 20 से 30 हो गया, तो अब कंज्यूमर किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, टी की तरफ जब शिफ्ट होंगे तो टी की जो है वो क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट इज योर नेगेटिव। नेगेटिव कब होता है, नेगेटिव होता है हमारे मान लो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर। मान लो अगर पेट्रोल का रेट बढ़ जाएगा तो कार का डिमांड पे अफेक्ट पड़ जाएगा, हमारा पेट्रोल बढ़ जाएगा, पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो उसका अफेक्ट कार के ऊपर भी पड़ेगा, ठीक है। लोग कार खरीदना थोड़ा कम कर देंगे, बल्कि एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट पर जब नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स परसेंटेज राइज ऑफ वन लीड टू परसेंटेज नेगेटिव एंड फॉल इन डिमांड फॉर अदर। अगर एक के प्राइस के एक बढ़ता है, एक के परसेंटेज पे कुछ बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो वो दूसरे के ऊपर अफेक्ट करता है, ठीक है, उसकी भी डिमांड पे उसके ऊपर अफेक्ट पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है हमारा नेगेटिव। नेक्स्ट इज जीरो। जीरो कब होता है, जीरो होता है जब हमारी दो गुड्स हैं और दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, दोनों अनरिलेटेड हैं, उनका एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला व्हेन टू गुड्स एक्स एंड वाई आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, एक्स और वाई दो कमोडिटी हैं वो एक दूसरे से नहीं मिलती, ठीक है। मीन्स द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स गुड विल नॉट अफेक्ट डिमांड ऑफ वाई गुड्स। अगर एक्स गुड पे उसके प्राइस पे कोई भी इफेक्ट पड़ रहा है तो डिमांड के ऊपर उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों एक रिलेटेड है ही नहीं है। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल लिया, इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस ऑफ शूज़। मान लो जो शूज़ हैं अगर उसमें उसका प्राइस जो है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है, विल नॉट अफेक्ट द डिमांड ऑफ बैग।
बैग का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। शूज़ कहाँ है, बैग कहाँ है, ठीक है। ठीक है, मतलब कि दो क्या है, अनरिलेटेड। मान लो शूज़ हो गया और पेन हो गया, ठीक है। शूज़ का और पेन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। मतलब कि एक का दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक दूसरे से रिलेट ही नहीं कर रहे हैं गुड्स, ठीक है। अगर रिलेटेड गुड्स है तो इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो हमने पढ़ लिया है कि जब दोनों गुड्स अनरिलेटेड हैं। नेगेटिव क्या है, जैसे कि हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं, जब दो गुड्स आपस में मिलती हैं। मान लो A + B गुड्स जब मिलेंगी तब C गुड्स बनेगी, ठीक है, कंप्लीटली। अगर A का इफेक्ट पड़ेगा तो वो B के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो वो C नहीं बना पाएंगे, बल्कि एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। टाइम, ठीक है। पॉजिटिव क्या है कि एक के जितना एक की प्राइस के दूसरे के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। ये आज हमने जो है वो इलास्टिसिटी सारा पढ़ लिया है, ठीक है, जिसके अंदर हमने प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ लिया। प्राइस में हमने पढ़ा था परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिटरी। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि इनकम के इफेक्ट से क्वांटिटी डिमांड, क्या हमारी इनकम बढ़ रही है, कम हो रही है, तो उसकी वजह से हम कितना क्वांटिटी डिमांड किया, भी हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्रॉस इलास्टिसिटी में हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट आते हैं कि एक गुड्स एक्स का दूसरे वाई गुड्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।